हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। मैं पुनः उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। एक सेकंड शायद बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है, 1 मिनट। मेरा स्टाफ है तो उसको बोल देते हैं। हाँ 1 मिनट, तो आवाज़ कम कर लीजिएगा आप, ठीक है। आवाज़ आ रहा है, वो स्टाफ है तो चूँकि कंप्यूटर पर काम करता है। खैर एनीवे, जो आज जो वीडियो लाया है कुछ अलग है। ये टॉपिक चूँकि कमेंट के माध्यम से बहुत सारा बच्चे पूछे थे, तो इसमें जो इससे पहले मैंने आवासीय जातीय आय का वीडियो डाल दिया है, और उसी से आगे मैं आज फिर से NCL और CL क्या होता है उस पर आधारित जो प्रश्न जो बार बार कमेंट में पूछा आता है, उसी पे हम आपको बताएंगे। मेरी आवाज़ को आप एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि इतना फ़ोन कॉलिंग का आता है, आप लोग का इतना प्यार उठाना भी पड़ता है और किसी का नहीं भी उठा पाते हैं, तो गला फंस गया हुआ है। तो आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा कि हम क्या बताने वाले हैं आज। इससे पहले हम जो वीडियो डाले थे आवासीय जातीय आय और EWS क्या होता है, शायद आप लोग उस वीडियो को देख लिए। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद चलते हैं NCL। और इससे पहले एक चीज़ बता दें, 7वां चरण शिक्षक बहाली जो आने वाला है, 7वां चरण शिक्षक बहाली जो आने वाला है, जो जुलाई में इसका जो अनुमानित है विज्ञप्ति लास्ट तक आ जाएगा। तो इससे पहले ये सब डॉक्यूमेंट बना लीजिए, NCL CL आवासीय जातीय आय और जो भी डॉक्यूमेंट फलाना ठिकाना। तो उसी में एक टॉपिक है NCL और CL क्या होता है। NCL और CL क्या होता है, इस पे आएंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आप जो है इससे पहले 3 चीज़ बना लीजिएगा, आवासीय जाति और आय, ये 3 चीज़ बना लीजिएगा। ये 3 चीज़ जो बनता है, ये बनता है आपको ब्लॉक लेवल पे, दूसरा अनुमंडल लेवल पे, और तीसरा जिला लेवल पे, ठीक है। ब्लॉक लेवल पर बनता है वो CO सर्किल ऑफिसर के लेवल का बनता है, ये SDO लेवल का बनता है, और इसको बोलते हैं DM लेवल का। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, चूँकि जब अब तो ऑनलाइन हो गया है क्या, आवासीय जातीय आय OBC NCL जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है ये सब ऑनलाइन हो गया है। तो आप एक साइट है सर्विस प्लस करके आता है, कैफ़े में जाइएगा बना देगा। तो वहाँ पे आप बोलिएगा हमको बनाना है ब्लॉक लेवल। कौन लेवल? देखिए ब्लॉक, अनुमंडल या जिला, इन तीनों में से कोई भी लेवल का आप आवासीय जातीय आय बनवा सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा कि हमको ब्लॉक लेवल बनवाना है, आसान में ब्लॉक लेवल का बनवाना है, ठीक है। ब्लॉक लेवल का, तो ब्लॉक लेवल का कौन बनवाएगा? उसमें जो सिग्नेचर होगा, जब इसका ब्लॉक लेवल का बनवाइएगा तो उसमें सिग्नेचर होगा किसका? रेवेन्यू ऑफिसर का। ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू ऑफिसर। जब आपका आवासीय जातीय आय जब ऑनलाइन कर दीजिएगा और जब बन के आएगा तो देखिएगा उस पर सिग्नेचर होगा, रेवेन्यू ऑफिसर लिखा होगा। तो ब्लॉक लेवल पे यही साइन करते हैं, ठीक है। तीनों में से कोई बना सकते हैं, लेकिन ब्लॉक लेवल का बनवाने का प्रयास कीजिएगा, आसान होता है। जब ये 3 डॉक्यूमेंट आपका बन जाएगा, क्या बोले, जब ये 3 डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो उसके बाद, हाँ ये जनरल वालों के लिए नहीं है, जनरल और SC और ST वालों के लिए नहीं है, जान लीजिए। या जो NCL और CL जो होता है, या NCL और CL जो होता है, या जनरल वालों और SC और ST वालों के लिए नहीं है। या किसके लिए फिर NCL? OBC वालों के लिए। किसके लिए? OBC। 1 मिनट लाइन पर रहिएगा, ठीक है। तो कोई आ गया था तो इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलने वाले हैं। ये तो समझ गए आप हम क्या बोले, देखिए लाइन भी कट गया है। तो आप समझ गए आवासीय जातीय आय, ये तीनों बनाना है, ठीक है। ये तीनों के बनने के बाद OBC NCL बनाना। हाँ एक चीज़ और जान लीजिए आप, एक चीज़ और हम भूल गए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, क्या बोल रहे हैं। आवासीय जातीय आय जो बनवाइएगा, बहुत सारे बच्चे का प्रश्न है, ये तीनों इसमें नाम आपका होगा, अभ्यर्थी आप है ना, तो आप ही के नाम से बनेगा। किसके नाम से बनेगा? आपके नाम से बनेगा, आपके नाम से बनेगा, ठीक है। आपके नाम से बनेगा और इसमें पिता का नाम होगा, एड्रेस होगा, जो भी हो। जैसे मान लीजिए जाति बनाते हैं तो उसमें भी पिता का नाम होगा और उसमें एड्रेस होगा। अगर आय बनवाते हैं तो नाम आप ही का रहेगा, उसमें पिता का नाम होगा, अगर होगा तो पिता का नाम होगा और साथ में पिता का सालाना इनकम होगा। लेकिन बनेगा आप ही के नाम से तीनों। आवासीय जातीय आय ब्लॉक लेवल से बनवाना है, समझ गए क्या बोल रहे हैं। तीनों में से किसी लेवल पे, ब्लॉक और मंडल ये, लेकिन बनाना है ब्लॉक के लेवल का। अब आगे देखिए, जब तीनों बन जाएगा
जब तीनों बन जाएगा तब आपको बनाना है ओबीसी एनसीएल। एनसीएल पे बाद में आएंगे, पहले ये समझिए, पहले आप ये समझिए कि ओबीसी है क्या। ओबीसी में कितने कैटेगरी है। मान लीजिए ओबीसी है अदर बैकवर्ड क्लास। बिहार में इसका 2 भाग है। कौन कौन? पहला होता है BC1 और दूसरा होता है BC2। ध्यान दीजिएगा, BC1 का ही दूसरा नाम पता है क्या बाबू? BC1 का दूसरा नाम है EBC, जिसको बोलते हैं हिंदी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। और BC2 हो गया, BC2 का मतलब पिछड़ा वर्ग, इसको बोलते हैं पिछड़ा, हिंदी में पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। समझ गए? अब आते हैं पॉइंट पे। मैंने क्या लिखा? पहला पॉइंट, एनसीएल और सीएल क्या है। एनसीएल का मतलब पहले समझिए क्या होता है। एनसीएल का मतलब हो गया, एनसीएल का मतलब हो गया नॉन क्रीमी लेयर। समझ गए? और सीएल का मतलब, सीएल का मतलब होता है क्रीमी लेयर। समझ गए? ये होता है। एनसीएल किसको जरूरी है पहले ये जानिए। मैंने क्या लिखा? ओबीसी एनसीएल या सीएल किसको बनवाना चाहिए, यानी किसको ज़रूरत है एनसीएल का या सीएल का। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, या ओबीसी वाले को। किसको? ओबीसी वाले को। अब ओबीसी में जो आवे, या तो BC1 आवे या BC2 आवे, जो भी, चूँकि दोनों बना सकते हैं। अब ओबीसी एनसीएल में कौन आते हैं पहले ये जानिए। पहले जान गए एनसीएल क्या है। एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, सीएल का मतलब क्रीमी लेयर। ओबीसी एनसीएल या सीएल किसको बनवाना चाहिए? तो ओबीसी, जो एनसीएल और सीएल वही बनवाएंगे जो ओबीसी में आते हैं। क्या आते हैं? ओबीसी में। तो ओबीसी में 2 भाग, तो दोनों बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, उसका क्राइटेरिया क्या है वो बताते हैं। ठीक है, देखिए, जो 8 लाख से जिसके परिवार का इनकम, जैसे मान लीजिए आप बनाने जाइएगा, मान लीजिए आप ओबीसी में हैं। मैंने क्या बोला? एनसीएल या सीएल वो बनवाएंगे जो ओबीसी में है। तो मान लीजिए आप ओबीसी में आते हैं, मान लीजिए हम ओबीसी में हैं, तो हम एनसीएल में आएंगे या सीएल में, ये कैसे पता चलेगा? तो मान लीजिए हम शिक्षक बनने जा रहे हैं, हम 7वीं चरण का भावी अभ्यर्थी है, हम अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले जो दस्तावेज होगा ओबीसी एनसीएल बनवाने के लिए, सबसे पहले आपको 3 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पहली बता चुके क्या? आवासीय, जाति और आय। और ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके नाम का बनेगा। आपके नाम का, अगर आय बने सब आपके नाम का बनेगा, लेकिन उसमें जो सालाना इनकम होगा वो आपके पापा का होगा। तो ये तीनों बनने के बाद आप बनाइएगा ओबीसी एनसीएल। ठीक है, यह भी आप ही के नाम से बनेगा, आप ही के नाम से बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये कौन कौन बनाएगा। जिसका 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम इनकम है, जिसका सालाना इनकम 8 लाख से कम है, तो वो बनाएंगे एनसीएल। जान लीजिए पहले, वो बनाएंगे ओबीसी एनसीएल। और जिसका सालाना आय 8 लाख से अधिक है, 8 लाख से अधिक है, चूँकि आप अभ्यर्थी हैं, आपके पिता का अगर सालाना आय 8 लाख से अधिक है तो आप सीएल में आएंगे। ओबीसी सीएल, यानी ओबीसी क्रीमी लेयर। और जो सीएल में आते हैं, यानी 8 लाख से अधिक जिनका सालाना इनकम है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये दिमाग में सेट कर लीजिए। और जिनका इनकम, जो ओबीसी एनसीएल में आते हैं, कहने का मतलब जिनका इनकम 8 लाख से कम है, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए एनसीएल में कौन कौन आते हैं, एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं। जैसे हो गया 8 लाख से कम, जैसे छठे चरण में जो शिक्षक बने हैं, तो उसका कितना मंथली होगा? 22,000, 23,000। तो सालाना कितना हुआ? 8 लाख से कम है। तो वैसे शिक्षक, कोई मान लीजिए बिहार सरकार में चपरासी है, तो उसका सालाना इनकम तो 8 लाख होगा नहीं होगा, तो वो भी हो गया। यानी प्यून का बेटा हो गया, चपरासी का बेटा। ठीक है, ये सब किसान का बेटा हो गया, यानी किसान का तो नहीं होता है सालाना इनकम, तो वो सब क्या हो गया? वो सब ओबीसी एनसीएल में आते हैं। और सीएल में वो आते हैं, जैसे हो गया आपको एग्जाम्पल नेता।
जो नेता होता है बिहार सरकार में, या डॉक्टर सब होता है, इसका कमाई 8 लाख से ज़्यादा होता है, या इंजीनियर्स हो गया, बड़ा बड़ा इंजीनियर्स, ठीक है, या पुराने टीचर्स जिसको अभी पेंशन मिलता है 50-60 हज़ार, 80 हज़ार, तो वैसे शिक्षक 8 लाख से अधिक सालाना इनकम है तो वो सीएल में आते हैं और उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। समझ गए? तो यही हमको आज बताना था। और दूसरा, इनके लिए दस्तावेज कौन कौन लगेगा तो बता दिए ना। ओबीसी, एनसीएल और सीएल बनाने के लिए आपको आवासीय जातीय आय पहले बना हुआ होना चाहिए। अब आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, क्या है दूसरे राज्य की शादीशुदा महिला कहाँ से बनवाएगी? क्या ओबीसी एनसीएल। मान लीजिए कोई महिला दूसरे राज्य का है, अदर स्टेट का है, इसका मतलब समझिए आप। मान लीजिए कोई महिला हमारे पड़ोसी राज्य का है, यूपी, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और वो बिहार के किसी अभ्यर्थी से शादी कर लिए, तो वो कहाँ से ओबीसी एनसीएल बनवाएगी? ओबीसी एनसीएल कहाँ से बनवाएगी? तो वैसे अभ्यर्थी क्या है, पहले तो ये जान ले, शादीशुदा महिला जो है, शादीशुदा, ठीक है, दूसरे स्टेट की, तो वो क्या करेंगे? जाति जो है वो अपने पिता के यहाँ से बनवाएगी, यानी उसका जाति का जो निर्धारण होगा उसमें उसका पिता का नाम होगा और पिता का एड्रेस होगा, पिता का चलेगा, ठीक है। दूसरा, वो जो आवासीय प्लस आय जो बनवाएगी, ये दोनों ये बनवाएगी पति का, यानी सॉरी आप ध्यान दीजिएगा, आवासीय जातीय आय कोई भी महिला हो, शादीशुदा या नहीं शादी की हो, सब उनके नाम से बनेगा, अभ्यर्थी के खुद नाम से, लेकिन उसमें चर्चा होगा। अगर जाति है तो उसके पिता का नाम का होगा, अगर आवासीय आय बनवाएगी तो उसमें पति के नाम का, पति का सालाना इनकम दिखाया जाएगा, पति के नाम का, और आवासीय भी पति के एड्रेस का होगा। समझ में आ गया? ये अदर स्टेट वालों के लिए हो गया जो ओबीसी में आती है और एनसीएल बनवाना चाहती है, 8 लाख से कम है तो, ठीक है, समझ गए? अब चलते हैं, कोई बिहार की महिला है, लास्ट प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है, बिहार की महिला है। मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, मान लीजिए मुजफ्फरपुर की कोई महिला है, उसकी शादी गया हो गया, या कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार की महिला है, ठीक है, बिहार की महिला है और उसकी जो शादी हुई है, उसकी शादी क्या हुई? बिहार में ही हो गया, यानी वो बिहार की थी और बिहार के 38 ज़िला में कहीं हो गया, यानी बिहार में ही शादी हो गया उस लड़की का, तो उसको ओबीसी एनसीएल जो बनवाएगी, अगर ओबीसी में आती है और एनसीएल बनवाती है, मान लीजिए बिहार की महिला, बिहार में शादी हुआ, और तब अगर ओबीसी में आती है, अगर सब कुछ बना हुआ है, एनसीएल ओबीसी एनसीएल बनवाती है, तो वैसे अभ्यर्थी को अगर वो चाहे तो आवासीय, देखिए 2 केस है, आवासीय प्लस जाति प्लस आय। हाँ, एक चीज़ बताना हम भूल गए, सॉरी, एक चीज़ पहले देख लीजिए, हम भूल गए। ये ऊपर वाला केस में दूसरे राज्य की जो शादीशुदा महिला है तो एनसीएल कहाँ बनवाएगी? तो वैसी महिला, इसके लिए हम भूल गए थे, तो ये महिला ओबीसी एनसीएल बनवाएगी मायके से, हम भूल गए थे, सॉरी इसके लिए। जो महिला अदर स्टेट की है, दूसरे राज्य की है और बिहार में शादी हुआ, तो वो तो जाति मायके से बनवाएगी, और आवासीय आय पति के यहाँ से, और तीनों बनने के बाद दूसरे राज्य की महिला ओबीसी एनसीएल बनवाएगी मायके से। कहाँ से? मायके से, यानी अगर झारखंड की महिला है तो झारखंड से, यूपी की महिला है तो यूपी से बनवाएगी। हम भूल गए थे इस पॉइंट को। अब चलते हैं बिहार की महिला। जो बिहार की महिला है, फिर से बोल देते हैं, और बिहार में ही, बिहार के किसी ज़िला में शादी हुआ, ठीक है, यानी बिहार में, तो वो महिला जिसकी शादी बिहार में ही हुई है, यानी बिहार की महिला है, शादी हुआ बिहार में और ओबीसी में आती है और ओबीसी एनसीएल बनवाना चाहती है, तो उससे पहले उसको आवासीय जाति आय, ये तीनों चीज़ अगर मान लीजिए अगर वो पिता के यहाँ से बनवाई हुई है, पिता के एड्रेस या पिता के नाम से ही बनवाई हुई है, तो भी उसको दिक्कत नहीं है। यानी तीनों चीज़ अगर वो बनाई हुई है, या तीनों चीज़ आवासीय जाति आय, अगर बिहार की महिला है, अगर पिता के यहाँ से बनाई हुई है तो भी उसको दिक्कत नहीं है,
या अगर वो चाहती है, पहले देखिए कैमरा में आ रहा कि नहीं, या हम यहाँ लिखते हैं, या जाति वैसे महिला क्या करे, अपने मायके से बनवा ले यानी पिता के यहाँ से, और आवासीय बात वही है, आवासीय प्लस आय अपने पति के यहाँ से, किसके यहाँ से, ये भी कर सकती है। ठीक है, समझिए बात को पहले ध्यान से प्लीज़। अगर बिहार की महिला, बिहार में शादी हुआ है, लास्ट वाला कंडीशन, तो आवासीय, जाति, आय तीनों चीज़ अपने पिता के यहाँ से बनवा सकती है, और उसके बाद OBCNCL जो होता है, OBCNCL वो पिता के यहाँ से ही बनवा ले, कोई दिक्कत नहीं। या अगर या ये भी कर सकती है, अगर वो जाति मायके यानी पिता के यहाँ से बनवाती है, जो बनता ही है ऑलरेडी, और आवासीय और आय अपने पति के यहाँ से बनवाती है, पति उसके एड्रेस से, तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तीनों चीज़ बनने के बाद, ये दोनों कंडीशन में OBCNCL जो है वो बनेगा उसके पिते के यहाँ से यानी मायके से। समझ में आ गया हम क्या बोले? या तो दूसरे राज्य की महिला हो या बिहार की महिला हो, दोनों कंडीशन में आप अगर देखा जाए तो OBCNCL आप मायके से ही बनवाएंगे। OBCNCL कहाँ से बनवाएंगे? मायके से ही बनेगा। या तो अदर स्टेट की महिला हो या बिहार की महिला हो, उसका जो OBC वाली महिला जो है उसका OBCNCL अपने मायके से ही बनेगा। लेकिन बिहार की महिला की कंडीशन में फिर से हम बोल रहे हैं, दो केस है, या तो आवासीय जातीय आय अपने पिता के यहाँ से बना ले, और तीनों बनने के बाद OBCNCL अपने पिता के यहाँ अप्लाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं उसके एड्रेस से। और नहीं तो बिहार की महिला जो है जाति मायके से बनवा ले और आवासीय आय अपने पति के यहाँ से। इन तीनों के बनने के बाद OBCNCL अपने पिता के यहाँ से बनवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। समझ गए? चलिए आज के इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।